JK24 से जुड़ चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिल्पा शर्मा। इस समय हम एक ऐसे परिवार में मौजूद हैं जहां पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर आपको बता दें कि एक घर में यानी कि एक ऐसे परिवार में मौजूद है जहां पर इनके घर की छत जो है यानी कि रूफ जो है लेंटर गिर गया है और ये वाकया जो है वो कल पेश आया है। जहां पर इस फैमिली की बात करें तो बेहद ही गरीब ये परिवार है और इस समय जो है वो गुहार लगा रही है कि उनकी जो है वो मदद की जाए, क्योंकि इस परिवार की मैं बात करूं तो इस परिवार में 6 लोग रहते हैं, 4 बच्चे हैं और 2 माँ बाप। और पिताजी की बात करें तो पिताजी जो कि नेत्रहीन है, तस्वीर आप देख सकते हैं, ये नेत्रहीन है, ये मिस्त्री का काम करते थे और एक यानी कि अचानक जो है इनकी आंखें चली जाती हैं। इससे पहले कोरोना से पहले जो है यानी कि इनकी आंखें ये नेत्रहीन हो जाती हैं। एक ऐसी दुर्घटना जो है वो इनके साथ पेश आती है जिसके चलते ये नेत्रहीन हो जाते हैं। और इस समय हमारे साथ जो है वो महिला मौजूद हैं जो कि इस परिवार की देखरेख कर रही है, इस परिवार को चला रही है। इनके बच्चे 4 हैं और देखिए इस समय दुखों का पहाड़ जो है वो इन पर टूट पड़ा है। और जितनी मदद आप कर सकते हैं उतनी मदद कीजिएगा, वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस समय इस परिवार को आपकी जो है परिवार को जो है वो जरूरत है। तो जितना शेयर हो सके उतना शेयर कीजिएगा। किस प्रकार से ये वाकया पेश आया, कैसे क्या हुआ? मैम जी ऐसे ही गिर गया नीचे। मैं तो काम पे गई थी, काम ऊपर गई थी ते घर ही बच्चे स्कूल गए ही, घर ही बड़ा मुड़ा घर ही लेटे दा ही ते ओ जदूं 5 मिनट नहीं होया इत्थे बैठे थे ही, 5 मिनट नहीं होया ते बाहर गए बाथरूम करने तो ऐसे ही गिर गया नीचे छत गिर गया। तो बोलने लगे, इसने मेरे को फोन किया 11 बजे, बोलते जल्दी आओ जल्दी आओ। मैंने काम भी नहीं किया, मैं भागी जल्दी जल्दी भागी। मैंने बोला पता नहीं कोई किसी को लग गई है या कैसे हो गया। मैं जल्दी जल्दी आई इधर से, तो आगे देखा तो आगे बोलते ये गिर गया। मैं इतनी रोई इधर बैठ के, इतनी रोई। फिर बॉस भैया के पास मैं गई, भैया को बोला ऐसे ऐसे भैया मेरी बात है तो देखो मेरी कोई मदद करने वाला है तो देखो गई। फिर भैया ने बेचारों ने गे मदद किया, बेचारों भैया ने बुलाया, उनको भी बुलाया, सारे आए इधर, मोहल्ले वाले सभी आए इधर। देखा आके देखा तो फिर उसने बोला ये तो सही बात है, ये देखा इतना मेरे को इतनी जोर से, ये तो मेरे बच्चे होते हैं, बच्चे भी लग जानी थी, मेरे को भी लग जानी। रात को तो हम इधर ही सोए थे, रात को इधर ही सोए थे, हम सभी परिवार ही इधर एक बेड में ही इधर सोते हैं। तो नहीं तो लग जानी, तो हमने तो इधर मर ही जाना था, इधर किसने बचना था। फिर ऐसे हमारे को इतना दुख लगा, हम कहाँ जाएंगे रात को, हम कहाँ सोएंगे, बच्चे लेके कहाँ जाएंगे हम। कोई मेरे को इतनी टेंशन बन गई, इतनी टेंशन होगी। मैंने बोला क्या करें अब, कहाँ से। कैसे कब गिरी? ये कल गिरा था मैम। कल? हाँ जी। आप क्या काम करते हो? मैं लोगों के घर से काम करती हूँ। लोगों के घर में काम? हाँ, इस परिवार की देखरेख आप ही कर रहे हैं? हाँ मैं ही करती हूँ। घर वाले को तो दिखाई नहीं देता, 5-6 साल हो गया तो काम ही हाँ मैं ही करती हूँ। बच्चे भी मैं ही देखने, घर वाले को भी मैंने ही देखना, मैं ही करने वाली अकेली हूँ। बस मैम यही है हमारी, ये हमारा लेंटर पड़ जाए, हमारे को कोई मदद हो जाए, कोई करने वाला मदद है तो कोई कर ले हमारी। देखिए 5-6 साल पहले विनोद कुमार जो है वो काम करते थे और इस परिवार का देखरेख करते थे, परिवार को चलाते थे, लेकिन एक हादसा पेश आया जिसके चलते ये नेत्रहीन हो गए और इनकी आंखें जो है वो चली गई। विनोद कुमार से बातचीत करने की कोशिश जरूर करेंगे। सर अंकल क्या हुआ, कैसे आंखें कैसे चली गई आपकी? मैम काम करता था अच्छा वाला। क्या काम करते थे? गैरेज में डेंटिंग का काम करता था मैं। तो शाम को काम करके आया घर पे खाना खाया, खाना खा के तो सभी परिवार सो गए। सुबह जब उठा तो मैंने इसको बोला मेरी आंखों को क्या होगा, मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बोले झूठ बोल रहा है तू, ऐसे ही कर रहा है। मैंने बोला नहीं, मेरे को करके आप आए और उसके बाद सुबह जब उठे तो आपको कुछ भी नहीं दिखा? कुछ भी नहीं, कुछ हुआ था, कुछ आंखों में चले गया? वही बता रहा हूँ ना। तो मैंने इसको बोला भाई मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसे मतलब दिल ऐसे हल्का पे ऐसे बड़ा उठा मैं जोर से, मेरे को चक्कर आया, गिर गया जैसे। ये बोलते हैं कि आपको ब्लड की उल्टी हुई है, पेट मेरा यहाँ पे आ गया था। इन्होंने फटाफट हॉस्पिटल में किया, वहां पे क्या हुआ क्या नहीं मैम पता नहीं। उसके बाद में मैं ऐसे ही घर पे बैठा हूँ, 4-5 साल हो गए ऐसे ही घर पे बैठा हूँ। मैं ये सोच रहा था मेरे बच्चों का क्या होगा, छोटे छोटे बच्चे, अगर काम करने वाला होता तो वैसे नहीं, छोटे छोटे जैसे सुबह गिरा, अगर रात को गिरता मेरा एक बच्चा भी बचना था। मैं तो ऐसे मरा हूँ और मर जाता मैं।
क्या करूं मैं ना कुछ बोल सकता हूँ ना। दो पैर यहाँ से बाहर तक नहीं आता, दीवार पकड़ पकड़ के ही वहां तक जाता हूँ, दीवार बाहर पकड़ के आ जाता हूँ। जैसे सुबह उठा मैं, उठ के सिर्फ यहाँ तक गया था मैं, तो ठप की आवाज आई। मैंने बोला क्या हो, ऐसे हाथ रख के आया, ये ऐसे आप यहाँ पे हाथ रखा मैंने, यहाँ पे इतनी बड़ी सिल पड़ी थी। मैंने उस भगवान को याद किया, भगवान इसीलिए मेरे को बचा रहा था तो क्या, यही दिन देखने के लिए मारना था तो पहले मारते था, अभी क्यों नहीं मारा, क्यों मेरे को उठाकर बाहर फेंका तूने, मर जाता तो ये दिन देखना नहीं पड़ते मेरे को। यानी कि 2 मिनट जैसे ही आप बाहर गए वैसे ही ये छत जो है वो नीचे गिर गया। देखिए इस समय परिवार जो है वो बेहद ही बुरी हालात में है, क्योंकि ये जो 5-6 साल पहले विनोद कुमार काम करते थे, जो है वो घर का पालन पोषण करते थे, इस परिवार को चलाते थे, 4 बच्चे हैं इनके, और इस परिवार का पालन पोषण करते थे, लेकिन अचानक इनकी आंखें जो है वो चले जाती हैं। और देखिए कल जिस प्रकार से ये वाकया पेश आया है, जहां पर हम इस समय मौजूद है, यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से रूफ गिरती है, यानी कि लेंटर यहाँ पर गिरता है, मलबा यहाँ पर गिरता है। और देखिए मलबा इन्होंने फिलहाल जो है वो साइड किया हुआ है। टूट गया सारा, बेड नीचे गिरा, इतना बड़ा बट्टा सिल पड़ी, तो बेड भी रखा मैंने इधर, सारा टूट गया। मैंने जोड़ जोड़ के इसको ऊपर किया सुबह। तो एक ही कमरा है? हाँ जी, यही कमरा मैम, एक ही कमरे में पूरा परिवार पूरा परिवार रहता है एक ही कमरे में। इतनी इधर भी मैम इतनी गर्मी लगती है, इधर कोई हिसाब नहीं, ऐसे दम घुटता है इधर कमरे में, इतनी गर्मी होती है इधर, कोई हिसाब नहीं है। क्या करूं मैं, दुखी तो बहुत हूँ, क्या करूं मैम, मैं किसको सुनाऊं, मैं इतनी दुखी हूँ, मैं कहाँ जाऊं, किसको सुनाऊं मैं। मेरे बच्चे बेचारे खज्जल होते हैं, कभी कहाँ कभी कहाँ, क्या करूं मैं। मेरे को यही है बस, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे को कोई मदद करने वाला हो बस, मेरे बच्चों की, मेरा कमरा बन जाए। इतनी टेंशन है हमारी। मैं आके देखा, मैंने बोला मैं कहाँ जाऊँ, अब कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊंगी मैं। देखिए यहाँ पर एक अंकल भी मौजूद है। अंकल क्या नाम है आपका? मैडम जी मेरा नाम कार सिंह है, मैं सोशल वर्कर हूँ और समाज में यही सेवा करता रहता हूँ। जब हमने इनसे बातचीत की तो इन्होंने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जितनी मदद हो सके हम आपकी मदद जो है वो जरूर करेंगे। देखिए जो आपके सामने ये कल जो गिरा, भगवान का लाख लाख शुक्र है, इनकी जान बची। जो पहले प्रायोरिटी होती है बंदे की जान बच जाए, पैसे आने जाने की बात है, फिर भी जो बड़ी अक्सर मैं मोहल्ले में रहता हूँ, देखता हूँ इनको पकड़ कर बाहर ले जाना बड़ा मुश्किल है। बच्चे छोटे छोटे हैं, सब ये मैनेज करती है, ये किसी के घर में काम करके और सब कुछ करके ये मैनेज कर रही है, खुल कर रही है। हम भी देखते हैं, समाज में रहते हैं, लेकिन जब ये कल ये गिरा मेरे पास, ये आई दौड़ती हुई, तो मैंने बड़ा दुख भी हुआ। हमारी भी एक टीम है जंग यूथ ऑर्गेनाइजेशन, पिछले कोरोना के टाइम हमने लगभग 45 दिनों से एक बैंड लेकर हम चले थे। हमें सोचा अगर समाज में हम हैं, समाज में कुछ काम करना पड़ेगा। वो समाज करने के साथ भी पिछली बार और एक लेडीज बीमारी, उसका भी हमने किया था। अभी इसमें बहन को बोला आप रोने की कोई बात नहीं, हम आगे हैं, समाज हमारे साथ है, लोग हमारे साथ है। अब मेरा एक छोटा सा काम शटरिंग का है, शटरिंग की जितना भी सामान लगा है उसके अलावा 10 बोरी सीमेंट का हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जंग यूथ ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई है, वो कट कर 10 बोरी सीमेंट, किसी से सरिया चाहिए होगा उसके लिए भी कोरेंगे। और ही हमारे जो नेतागण हैं, जहाँ कोई समाज में बड़े अच्छे लोग बैठे हैं, उनसे भी गुहार लगाएंगे ताकि आने वाले दिनों में इस बहन का लेंटर पड़ जाए, ताकि ये भी गर्मी में 40-45 डिग्री टेम्परेचर है अपने घर में रहे। यही आपसे कहना है। देखिए आप जितनी मदद हो सके आप उतनी मदद कीजिए, क्योंकि ये महिला, ये परिवार इस समय दुखों का पहाड़ जो है वो इस परिवार पे टूट पड़ा है, और यही गुहार लगा रहा है कि उनकी मदद की जाए, क्योंकि बहुत ही गरीब परिवार है, गरीब तबके से ये बिलोंग, यानी कि गरीब तबके से जो है ये बिलोंग करते हैं, और गरीब परिवार है, और यही गुहार लगा रहे हैं। और आपसे जितनी मदद हो सके उतनी मदद कीजिएगा। मैं एड्रेस आपको बताती चलूं, न्यू प्लॉट, वार्ड नंबर 16 और लेन नंबर 6। आप जब यहां पर पहुंचेंगे तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि विनोद कुमार का घर कहां पर है, वो आपको एड्रेस बता देंगे। और जितनी मदद हो सके उतनी मदद कीजिएगा, क्योंकि इस समय परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, और इनकी आस और इनकी उम्मीद जो है वो आप है। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। और देखिए महिला इस समय जो है वो रो रही है, परिवार इस समय रो रहा है, और यही वो महिला है जो अपने परिवार को चला रही है, अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए JK24 के साथ। नमस्कार।